गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चैप्टर जो है आपका थर्ड है ना, 11 केमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ना, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले तो परमाणु त्रिज्या देखते हैं और परमाणु त्रिज्या के बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव, ये दो टॉपिक आज देखना है हमको। तो सबसे पहले परमाणु त्रिज्या में दो प्रकार की त्रिज्या होती है, एक है वान डेर वाल त्रिज्या और दूसरा है सहसंयोजक त्रिज्या। ये दोनों त्रिज्याएं आपको जो है यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या है। तो सबसे पहले तो वान डेर वाल त्रिज्या आप समझने की कोशिश यहाँ पे अगर आप करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल इसको समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि एक मैं जो है अणु ले लेता हूँ, है ना, ये अणु है और एक दूसरा अणु ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। ये मैं ऐसा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक अणु हो गया और ये एक अणु हो गया, है ना। ये फर्स्ट एंड सेकंड दो अलग अलग अणु ले लेते हैं। मैं इसको जो है समझाने की दृष्टि से अणु आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों एक ही तत्व के अंदर है ना, दोनों क्या है, एक तत्व है और एक तत्व के अंदर दो अणु है अलग अलग, और ये इसका नाभिक हो गया, है ना, ये इसका नाभिक। तो यहाँ पे वान डेर वाल जो त्रिज्या है इसमें क्या होता है कि एक तत्व के दो अलग अलग अणुओं के परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा, ये वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है, वान डेर वाल त्रिज्या। ठीक है, समझ में आया कि एक अणु है ना, एक अणु के दो अलग अलग अणुओं, सॉरी एक तत्व है ना, एक तत्व के दो अणु है, ठीक है, दो अणु, एक तत्व के दो अणुओं के परमाणु के नाभिक, है ना, के नाभिक के बीच की दूरी का आधा, मतलब एक अणु है और एक अणु, मतलब ये जो है एक तत्व हो गया, इस तत्व में दो अणु है, ठीक है, एक तत्व में दो अणु है और दो अणुओं के जो अलग अलग इसमें परमाणु है, तो इन परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। तो एक तत्व के दो अणुओं के परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। और सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहेंगे, तो सहसंयोजक त्रिज्या में एक तत्व के एक अणु के दो परमाणु, है ना, एक अणु के दो परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या, है ना। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि यदि एक तत्व के दो अलग अलग अणु हैं, एक तत्व के दो अलग अलग अणु हैं, तो उसके परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या। त्रिज्या मतलब क्या है, त्रिज्या मतलब ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे एक तत्व के दो अणुओं के परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या। और यदि एक तत्व के, है ना, एक अणु, मतलब उसके एक ही अणु, यहाँ पे दो अलग अलग अणु लेंगे, एक तत्व के अंदर दो अणु लेंगे वान डेर वाल में, और सहसंयोजक में क्या करेंगे कि एक तत्व के एक अणु के परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा, मतलब यदि एक तत्व के दो अलग अलग अणु हैं तब वो वान डेर वाल त्रिज्या होगा, और यदि एक ही अणु के दो अलग अलग परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या होगा, सहसंयोजक त्रिज्या होगा। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखना है और एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। जितना काम आप इसमें करिए। आगे चलते हैं, आयनन विभव या आयनन, है ना, ऊर्जा बोलते हैं इसको, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव, बहुत सारे नामों से जाना जाता है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो सबसे पहले आयनन विभव का आप लिखेंगे परिभाषा, क्या क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। परिभाषा लिखेंगे, है ना, परिभाषा लिखने के बाद आप लिखेंगे इसकी आवर्तिता लिखेंगे, है ना, आवर्तिता, और आवर्तिता लिखने के बाद आप लिखेंगे इसमें प्रभावित करने वाले कारक। ये इतने पॉइंट होंगे आपके, प्रभावित करने वाले कारक, ये इतने आपके पास जो है पॉइंट होंगे, इस पॉइंट को आपको डील करना है। यहाँ पे आवर्तिता मतलब क्या होता है, आवर्तिता मतलब ना वर्ग में या आवर्त में, जैसे आपने देखा कि इस प्रकार से आप जो है इधर गए और इधर आए, है ना, ये आपका आवर्त है और ये आपका क्या है, वर्ग है ना। तो जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाते हो, है ना, ऊपर से नीचे जाते हो तो आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है, आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। और जब आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते हो, है ना, कहाँ से जाते हो, बाएं से कहाँ जाते हो, दाएं जाते हो,
तब आकार क्या होता है, घटते जाते हैं, है ना। मतलब इधर बढ़ेगा और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, छोटा होते जाता है ना। तो इस प्रकार से, है ना, ये आपको नहीं बनाना है, ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल मैंने अपने समझाने की दृष्टि से इसको लिखा है। आपका पॉइंट केवल परिभाषा, आवर्तिता में, आवर्त में और वर्ग में, है ना। आपको जो लिखना है वो ये वाला पॉइंट है। आप आयनन विभव, परिभाषा लिखेंगे, आवर्तिता लिखेंगे, आवर्त में और वर्ग में, और प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको लिखना है। और इधर जो मैं बताया मैं आपको समझाने की दृष्टि से, इसको आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। तो किसी विलगित गैसीय, है ना, यहाँ पे विलगित शब्द जो आता है, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, है ना। विलगित मतलब होता है आइसोलेट। आइसोलेट मतलब आप लोग आजकल आइसोलेट शब्द बहुत यूज हो रहा है ना। आइसोलेट शब्द आप लोग सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं, जब किसी कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसको आइसोलेट किया गया, या आइसोलेशन किया गया है ना। तो आइसोलेट मतलब होता है अलग, मतलब किसी अन्य से जुड़ा हुआ ना हो। जैसे किसी अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों में सहभाजन है, तो उस कंडीशन में आयनन विभव की परिभाषा नहीं होगी, है ना। आयनन विभव के लिए विलगित होना जरूरी है, आइसोलेट होना जरूरी है, मतलब अलग होना जरूरी है, किसी से जुड़ा हुआ ना हो। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु, ध्यान सुनेंगे, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बृहत्तम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बृहत्तम मतलब सबसे बाहर के कोश से निकालना है हमको, है ना। यहाँ पे ये नाभिक है तो हमको निकालना कहाँ से, इस कोश से, बृहत्तम कोश से, ठीक है। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बृहत्तम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं, ये परिभाषा हो जाएगा। आवर्तिता में, आवर्त में आप क्या करते हैं, जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार छोटा होता जाता है। जब आकार छोटा होगा तो आवेश ज्यादा होगा, है ना। आकार जब छोटा होगा तो आवेश क्या होगा, आवेश ज्यादा होगा। तब जब आवेश ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, है ना। जैसे कोई बच्चा घर में है तो उसके, और कोई बच्चा बाहर घूम रहा है तो किसको आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं, किसको आसानी से किडनैपिंग कर सकते हैं, जो बाहर घूम रहे हैं। तो अगर आकार छोटा होगा तो आयरन विभव का मान बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आवेश कहाँ है, उसके केंद्र पर, उसके नाभिक पर। तो यहाँ पे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयरन विभव का मान बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जो परमाणु है उसका आकार छोटा होता जाता है ना। जो परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, तत्वों का आकार छोटा होता जाता है, और इसीलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयरन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। आयरन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसको आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में कहा जाते हैं ऊपर से नीचे, तब उस कंडीशन में आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है ना। तत्वों का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण आयरन विभव का मान क्या होता है, कम होता जाता है। क्योंकि जितना बड़ा होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। जितना दूर है, आवेश यहाँ पर है, आवेश यहाँ पर है, तो बहुत दूर है, तो आवेश को वहां तक जाने में, मतलब आवेश का मान कम होता जाएगा। जितना ज्यादा दूर चले जाएगा आवेश का मान कम होता जाएगा, और जब आवेश कम होगा तो उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ग में जो आयरन विभव का मान क्या होता है, कम होता जाता है ना, कम होता जाता है। उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक में, है ना, परमाणुओं का आकार, ठीक है। दूसरा, आप लोग इसको थोड़ा स्पष्ट डिटेल में लिखिएगा, परमाणुओं का आकार। दूसरा है आवेश, है ना। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथा आपका है, यहाँ पे आप चौथा लिख सकते हैं, परीक्षण प्रभाव। तो इस प्रकार से जो है ना, परमाणु का आकार और भी है इसमें कारक, आपको और भी ऐड करना है ना। कैसे प्रभावित करते हैं बताता हूँ। जैसे परमाणुओं का आकार, परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, है ना, उतना ज्यादा आवेश जो है इसमें होगा, है ना। तो परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उसके आयरन विभव का मान उतना ही अधिक होगा, और परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा उसके आयरन विभव का मान उतना ही कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा लगेगी, और पास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या लगेगी, अधिक ऊर्जा लगेगी, है ना। तो परमाणु का आकार जितना छोटा होगा आयरन विभव का मान उतना ज्यादा होगा, और परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा आयरन विभव का मान उतना कम हो जाएगा। उसके बाद आवेश,
तो आवेश जितना ज्यादा होगा, है ना, आवेश जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन को उतनी प्रबलता से खींचेगा, है ना। यहाँ पे धन आवेश होता है और ऋण आवेश को क्या करेगा, खींचेगा। तो आवेश का मान जितना अधिक होगा आयरन विभव का मान उतना अधिक होगा, जितना ज्यादा आवेश होगा आयरन विभव का मान उतना ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो पूरित है ना, जो अर्धपूरित है आप लोग पढ़ चुके हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जिनका विन्यास अर्धपूरित है या पूरित है वो ज्यादा स्थायी होते हैं, और ज्यादा स्थायी होने के कारण उनके आयरन विभव का मान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो स्थायी हुआ इलेक्ट्रॉन को नहीं जागेगा, भाई वो पूर्ण भरा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों जागेगा, या फिर वह अर्धपूरित है स्थायी है तो वह इलेक्ट्रॉन क्यों जागेगा। तो ऐसे 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 जो परमाणु जिनके कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं या फिर अर्धपूरित हैं वो इलेक्ट्रॉन को कम त्यागते हैं या बहुत जो उनका आयरन विभव का मान बहुत ही कम होता है। उसके बाद परीक्षण प्रभाव का मतलब यह है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो आवेश यहाँ से जा रहा है ना, आवेश क्या हो रहा है, नाभिक से जा रहा है, तो इसको मिला कुछ आवेश इसको मिला, कुछ आवेश इसको मिला, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आवेश का मान कम हो जाता है ना, आवेश का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो परीक्षण प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना ज्यादा दूर होता है उसके आयरन विभव का मान उतना ही कम हो जाता है ना। परीक्षण प्रभाव का मतलब क्या है, मतलब ये कवच बनाते जाते हैं, है ना, नाभिक के चारों ओर, और जितने ज्यादा मतलब कक्षक होंगे उसके आयरन विभव का मान उतना ही कम हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता, यहां पर भी सेम परिभाषा कि किसी विलगित उदासीन, यहाँ पर उदासीन इसलिए क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा तब उसको ऋण आवेश देंगे, तो किसी विलगित उदासीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देने पर, है ना, किसी विलगित उदासीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देने पर प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, है ना। किसी विलगित उदासीन परमाणु को, आप लोग ध्यान सुनेंगे, किसी विलगित उदासीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देने पर प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन बंद होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, है ना। किसी विलगित मतलब आइसोलेटेड, है ना, उदासीन परमाणु को जब एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जितनी ऊर्जा वहां पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसकी और भी कई परिभाषाएं हो सकती हैं, जैसे किसी विलगित परमाणु को इलेक्ट्रॉन देना, है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। लेकिन ये जो मैं परिभाषा पहले बोला हूँ ज्यादा सटीक और सही है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे आवर्तिता, सेम चीज, आवर्तिता में आप लिखेंगे आवर्त में, है ना। तो आवर्त में भी सेम कंडीशन है यहाँ पर भी, है ना। क्या होता है आवर्त में कि जैसे जैसे हम जो है आवर्त में जो है बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार जो है क्या होता है यहाँ पे, है ना, आकार जो है छोटा होता जाता है। जब आकार छोटा होगा तो वह इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रबलता से ग्रहण करेगा। जैसे ये परमाणु है, ठीक है, और यहाँ पे उसका नाभिक है, धन आवेश है, तो वो जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन, जितना पास होगा उतनी प्रबलता से वो अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, है ना। देखिए परमाणु का आकार जितना छोटा है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी उतनी कम होगी, है ना। परमाणु का आकार जितना छोटा है इलेक्ट्रॉन की दूरी उतनी कम होगी, और दूरी जितनी कम होगी उतनी प्रबलता से अपनी ओर क्या करेगा, उसको खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार छोटा होता जाता है, और जब आकार छोटा होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो क्या होगा, बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता है ना। और वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है, और जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। भाई देखो जितना ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, अब इतना दूर है तो उसको एफिनिटी क्या होगी, कम नहीं हो जाएगी। भाई आप लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि जो रिश्तेदार आपके एकदम क्लोज हैं उनसे आपके संबंध एकदम बने हुए रहते हैं, लेकिन जो बहुत दूर दराज के कभी कभार आते हैं या कभी कभार जिनसे बात होती है उससे आपके संबंध टूट कम हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी सेम है, एफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधु तो वही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो आयरन विभव का मान, सॉरी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन उसकी बंधुता, उसकी एफिनिटी उतनी
कम होगी और इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा उसकी एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। प्रभावित करने वाले कारक लगभग सेम हो जाएंगे, है ना। आप एक दो कारक और अपने सेट करिए, बुक से थोड़ा मेहनत भी करिए। तो यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक आपके लगभग सेम हो जाएंगे। परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, है ना, जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी अधिक होगी, ठीक है। इसको अच्छे डिटेल में लिखिए। और जितना बड़ा होगा, है ना, जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना क्या होगा, कम होते जाएगा। आवेश जितना ज्यादा होगा भाई, प्लस और चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को उतनी शक्ति से क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जितना ज्यादा आवेश होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ज्यादा होगा, और जितना आवेश कम होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना कम होता जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम कंडीशन, जो पूर्ण भरे होते हैं, जो अर्धपूरित होते हैं वो स्थायी होते हैं, और स्थायी होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम नहीं करते। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, जो उत्कृष्ट गैस है उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान लगभग शून्य होता है ना। क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि भाई ये पूर्ण होते हैं, है ना, ये पूर्ण होते हैं। जब अष्टक पूर्ण होता है तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो पूर्ण होते हैं या जो अर्धपूरित होते हैं उसका स्थायी विन्यास होता है, और स्थायी विन्यास होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते, तो उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बहुत कम होता है या लगभग शून्य भी होता है ना। कई जो तत्व है उनके। उसके बाद परीक्षण प्रभाव, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा, जितने ज्यादा कक्षक होंगे उसकी एफिनिटी उतनी कम होगी, और जितने कम कक्षक होंगे उसकी एफिनिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए आप लोग